में आप सभी को स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। जैसे कि ये टेंस जो है हमेशा से एक उलझन में डालने वाला कंसेप्ट रहा है हमेशा से। टेंस जो है तो टेंस कई लोग ये लगता है कि टेंस और टाइम जो दोनों सेम है ऐसा करके, बट देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अगर हम हिंदी में बोले तो टेंस को कहा जाता है काल। अगर इसको डिफाइन करना है तो हम इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे इसका। It denotes an action of time क्रिया के साथ। ये क्या करता है, टेंस जो है क्रिया के साथ जब उसका बदलता है रूप जो है तो उसका कहा जाता है टेंस कहा जाता है, ठीक है। और टेंस जो है तीन प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या कहा जाता है? पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहा जाता है हिंदी में भविष्यकाल। हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या अंतर है। प्रेजेंट टेंस में जो काम जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हमें जानना है कि अगर इंग्लिश में कोई शब्द है उसको कैसे पहचाने, जो सेंटेंस आते हैं उसको, तो हिंदी में अगर हम देखें तो इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। उसी प्रकार अगर पास्ट टेंस में देखा जाए इसमें आता है सा, थी, थे। फ्यूचर टेंस में आता है वाक्य के अंदर अगर हिंदी में देखा जाए तो गा, गी और गे। इतना आया समझ में? टेंस को अगर डिफाइन करेंगे, टेंस का डिफिनेशन या परिभाषा होता है इट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद इसके प्रकार हम देखें तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। इसमें अगर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाक्य में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। और फ्यूचर पास्ट टेंस में अगर देखें तो इसका होता है हिंदी में भूतकाल। इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी और थे आता है। टेंस में फ्यूचर टेंस तीसरे नंबर का टेंस है, जिसको कहा जाता है हिंदी में भविष्यकाल। और इसके वाक्य के अंत में आता है गागी, गे आता है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जैसे कि अगर हम देखें, ये तो लिखा हुआ है, हम अगर एग्जांपल ले तो इसमें आता है ता, ती, ते आता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि मैं पढ़ता हूं करके, मैं पढ़ता हूं। अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस इसमें हमने क्या क्या कहा है कि वाक्य में क्या है? ता है, ती है, ते है करके। तो हम यहाँ पे देखेंगे वाक्य में क्या है? ताहू करके। अगर इसको हम हिंदी में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा? आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। और पास्ट टेंस में अगर देखें तो भी क्या होगा? हिंदी में मैं पढ़ता था। तो वाक्य में क्या है? था है, ठीक। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी आएगा आई रीड ही आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो सेम ऐसा करके, ठीक है। लेकिन इसका जो हम फॉर्मूला बताएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है क्यों आया। अगर हम देखें फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होता है? मैं पढ़ूंगा। इसमें क्या आएगा? आई विल रीड। अब बात आती है, ये तो हो गया, ठीक। अब आते हैं फॉर्मूले की बात। तो अगर हम फॉर्मूला अगर देखें प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, इसको नोट कर लिया आप सभी।
का फार्मूला हम देखते हैं तो इसके फार्मूला में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अगर हम देखें उदाहरण एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे कि अगर हम देखें आई राइट, मैं लिखता हूं करके, तो क्या आ जाएगा आई WRITE, आई राइट, मैं लिखता हूं। ठीक, अब इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, और वर्ब क्या है, राइट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्ट डालें तो क्या है, आई राइटर लेटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एस या ईएस की। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, एस या ईएस वर्ब के फॉर्म है। ठीक है, क्रिया का रूप है ये। तो ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस है। एस या ईएस को कहा जाता है वर्ब का पांचवा रूप भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये क्या है वर्ब का पहला फॉर्म, ये होता है दूसरा फॉर्म, ये होता है तीसरा फॉर्म, ये चौथा, और ये होता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। ठीक, यहाँ पे एस या ईएस है, ये क्या हुआ वर्ब का पांचवा फॉर्म हुआ। दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इसको ऐसा कर लेंगे, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर, सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट। इतना नोट कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस मतलब क्या बताया था मैं, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। इसमें वाक्य क्या आता है, था भी थे। अब भूत मतलब होता है पूर्व में, मतलब आपने जो कार्य वर्तमान से पहले किया हुआ है, जो बीत गया है, उस टाइम पे जब हम काम को किए रहते हैं, वही काम क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस का अगर हम वो एग्जांपल ले तो क्या, अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या होगा, मैं पत्र लिखता था, ये आया। फॉर्मूला जब हम रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट होता है। अगर फॉर्मूला को हम देखें यहाँ पे, फॉर्मूला को अपने इसको तो क्या हो जाएगा, आई राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आई रोट अ लेटर, राइट रोट रिटर्न। राइट का फर्स्ट फॉर्म होता है ये, सेकंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। आया समझ में कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फार्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है यहाँ पे। ये आया समझ में, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा वर्ब का
सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। कितना है समझ में? हो गया। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है हिंदी में? भविष्य काल। उसको पहचानने का क्या तरीका है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है भविष्य काल है करके? भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। इसमें वाक्य करने में क्या क्या आता है? गागी गे। इसका फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसी को हम कंटिन्यू करें तो मैं पत्र लिखूंगा। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है? वाक्य कर्म में गागी गया आता है। यहाँ पे वाक्य कर्म में क्या आया है? गाया है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। अब हम इसको अगर हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? आई विल राइट अ लेटर। और यहाँ पे शैल भी लगा है, यहाँ पे हम विल की जगह शैल भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। इतना है समझ में? ये क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइट क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इतना है समझ में? तो इसको जो है आई विल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, दोनों ये जो सेंटेंस तो आपका सही है। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि तीनों मेन टेंस क्या होता है, टेंस के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और उसको पहचानने का तरीका क्या क्या है, और उसको जो है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, जैसे कि हर किसी चीज के क्या होता है? बकायदा फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इस टेंस का भी स्ट्रक्चर होता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखेंगे ये जो तीनों जो टेंस है उनके और क्या क्या रूप होते हैं और कितने फॉर्म होते हैं। ये जो तीनों टेंस है उसका और चार प्रकार होता है, जिसको कहा जाता है